उत्तर प्रदेश में एसआईआर ड्राफ्ट और मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नेटवर्क 10 से खास बातचीत में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई। राजपूत ने दावा किया कि डालीबाग में एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता बना दिए गए हैं, जबकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के नाम काट दिए गए हैं। यही नहीं, मनरेगा का नाम बदलने पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी गरीबों के रोजगार और महात्मा गांधी के सपनों की हत्या कर रही है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस इस वोट चोरी और गरीबी के हक के हो रही हमले का पुरजोर विरोध करती रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। एक, एसआईआर का ड्राफ्ट अब सौंप दिया गया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। अब जो भी मतदाता कटे हैं वो अपना सूची में नाम अंकित कराएंगे। तो दूसरी तरफ मनरेगा, जो कांग्रेस की केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना थी और कहा भी जाता है कि मनरेगा कांग्रेस की सफलतम योजनाओं में से एक बहुत बड़ी योजना थी, जिसका नाम बदलकर अब मोदी सरकार द्वारा जी राम जी योजना कर दिया गया। इसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। और अगर दोनों की बात की जाए, एसआईआर की भी बात की जाए और मनरेगा की बात की जाए, तो दोनों को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है। ऐसे में बात करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ हैं। सर, एसआईआर का विरोध आप लोगों ने बिहार में भी किया, एसआईआर का विरोध उत्तर प्रदेश में भी, और कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। क्या कहेंगे आप? तो ड्राफ्ट भी सौंप दिया गया। ड्राफ्ट सौंप देने से गलत चीज सही थोड़ी हो जाती है। आप देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं गुरदीप सप्पल, सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी भी रहे, उनका नाम कटा हुआ है एसआईआर में, जबकि वो 2000 से पहले से लगातार वोट देते आए। उनका नाम नहीं है चुनाव लिस्ट में। आप यहां पे आइए, डालीबाग में एक मकान नंबर पर 270 या 170 से ज्यादा लोग दर्ज हैं, आपके सामने है। जितनी सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं ये नहीं बताने लगे। 20 दिसंबर को अभी नरेंद्र मोदी जी शायद असम गए थे, उन्होंने कहा एसआईआर का मकसद ही है कि बाहर के लोगों को, घुसपैठियों को बाहर निकालना। सुषमा खरकवाल यहां पर कह रही थी कि हम लंबी ड्राइव चलाएंगे। मोदी क्या नाम, योगी जी कह रहे डिटेंशन सेंटर बने, कहें घुसपैठिए निकाले, जरा हमें बता दीजिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही थी कि ज्यादातर वोट उन्हीं के कटे हैं 4 करोड़ में, अब 2 करोड़ 89 लाख के आसपास हैं, अगर उसके 90% मानिए तो 2,60,000 होते हैं। और अगर 2,60,000 वोट 2024 के इलेक्शन में भाजपा को मिले हैं फर्जी और 2022 के इलेक्शन में भाजपा को मिले हैं फर्जी, तो दोनों सरकार अवैध है। इन दोनों सरकारों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? इन सारे सवालों के जवाब जब हम मांगते हैं तो चुनाव आयोग हो जाता है चुप। उसके बाद कहते हैं कि साहब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अरे हमारे सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। जितनी अनियमितताएं हम एसआईआर के विरोध में थोड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।